स्टॉक मार्केट जुआ है, स्टॉक मार्केट रिस्की है, यही सब सुनते हैं ना आप। चलिए बात करते हैं इन्हीं चीजों पे कि ये सिर्फ मिथ्स हैं। अगर ये मिथ्स हैं तो बस्ट करते हैं, और अगर ये हकीकत है फिर तो बिलीव करना पड़ेगा। हाय, दिस इज एहसान फ्रॉम हिंद ज्ञान विद एहसान। आज हम इन्हीं कुछ मिथ्स पे बात करेंगे कि ये मिथ्स हैं या रियलिटी है। स्टॉक मार्केट एक जुआ है। क्या ये सच में जुआ है? गैम्बलिंग में क्या होता है? इट इज प्योर चांस। आपके पास कोई फंडामेंटल नहीं होते, कोई कैलकुलेशंस नहीं होती, बस प्रोबेबिलिटी होती है, या तो उस साइड या इस साइड। उस प्रोबेबिलिटी आप पैसा लगाते हो। लेकिन स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग में क्या होता है? एक बड़ी सी कंपनी है, हजारों करोड़ की कंपनी है, और आप उसकी बैलेंस शीट देखते हो, क्या कर रही है, कैसा कर रही है, कैश फ्लो चेक करते हो, रेवेन्यू मॉडल चेक करते हो, मैनेजमेंट चेक करते हो, तो उसके बाद सोचते हो इस कंपनी में मुझे भी कुछ पैसा लगाना है सो दैट ये ग्रो कर जाएगा। डेटा उठा के देख लो, लास्ट 20 इयर्स में सेंसेक्स 12 to 15% का ग्रोथ दिया है कंसिस्टेंटली, और आपको पता है इन द लॉन्ग रन ये कैसा करेगा। तो किसी भी हिसाब से डायरेक्ट गैम्बल तो नहीं है, लेकिन इसमें भी कुछ लोग गैम्बलिंग के लिए सच में आ जाते हैं, जो इस पे पैसा लगाते हैं कि आज दिन में ये कंपनी क्या करेगी, आज दिन में ये इंडेक्स क्या करेगा, किस साइड जाएगा। उसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। उसमें क्या होता है, आप पैसा लगाते हो, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो दैट मे बी कंसिडर्ड एज ए गैम्बलिंग। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में गैम्बलिंग जैसी कोई बात नहीं है। तुम्हें बहुत पैसा लगेगा अगर स्टॉक मार्केट में जाना है, तो बहुत पैसा नहीं लगता। आप कोई भी ब्रोकर का ऐप डाउनलोड कर लो, चाहे वो ज़ीरोधा है या ग्रो है या अपस्टॉक है या एंजल ब्रोकिंग है, कोई भी है, उसमें आप एक कंपनी का एक शेयर भी खरीद सकते हो। एक शेयर कितने का हो सकता है? 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए, ऐसा है। आप कोई भी कंपनी का कितने भी शेयर खरीद सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारे पैसे की जरूरत है। आप इवन म्यूचुअल फंड्स में 500 रुपया पर मंथ पे भी जा सकते हो आराम से। लेकिन जितना ज्यादा पैसा होगा उतना बड़ा रिटर्न बनेगा, दैट इज क्वाइट नेचुरल। तो बड़ा पैसा चाहिए नहीं होता है, आदत डालने के लिए छोटा पैसा 500-1000 रुपया पर मंथ काफी है, सो दैट आप लाइफ में इन्वेस्टिंग भी सीख लें। भाई स्टॉक मार्केट ना रिस्की है। रिस्क तो है उन लोगों के लिए जो पहले तो प्रॉपर नॉलेज नहीं रखते, तो लगाते हैं आलतू फालतू किसी भी कंपनी में, इससे सुन के उससे सुन के पैसा लगाते हैं। उनके लिए तो रिस्क है। या आज शाम को मेरे को इतना पैसा चाहिए, उतना पैसा चाहिए, उनके लिए भी रिस्क है। मेरे को इतनी ही टाइम में इतना पैसा बनाना है, उनके लिए भी रिस्क है। ये एक लॉन्ग गेम है, तो ये कोई रिस्क नहीं है। रिस्क कहाँ पे होता है? जहां पे आपका पैसा डूब जाए। लेकिन जब आप अच्छी कंपनी में, ब्लू चिप कंपनी में पैसा डाल रहे हैं, तो पैसा डूबने का तो सवाल ही नहीं बनता। तो रिस्क इसमें उसके लिए है जिसके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है या ग्रीड बहुत ज्यादा है, ये उनके लिए रिस्की है। जो जिनमें पेशेंस है और जिनके पास थोड़ी सी भी नॉलेज है, उनके लिए ये रिस्की नहीं है। स्टॉक मार्केट में पैसा डालने के लिए देखना पड़ता है कि कब डालना है। जब क्रैश आएगा तो ही डालना है, जब अच्छा आएगा तो निकालना है वगैरह। आज तक कितने भी बड़े इन्वेस्टर्स आए, कोई स्टॉक मार्केट को टाइम नहीं कर पाया। एक चीज याद रखिएगा, टाइम इन द मार्केट बीट्स टाइमिंग द मार्केट। अगर आप स्टॉक मार्केट में काफी टाइम तक रहते हैं तो आप बहुत पैसा बनाएंगे, लेकिन आप टाइमिंग करना चाहते हैं तो आप ऑलरेडी गैम्बल में जा रहे हैं। आप अगर आदत बनाएंगे ना
पेशेंटली पैसे डालेंगे हर महीने, हर 6 महीने, हर साल वगैरह पैसे डालते रहेंगे तो आपका पैसा बन जाएगा, क्योंकि आप अप्स में भी डालोगे, डाउन्स में भी डालोगे। अब पॉइंट क्या आता है कि लोग बोलते हैं अब ये ऑल टाइम हाई है, आज मैं बेच दूंगा, अब ये नीचे आएगा। नहीं, ऑल टाइम हाई के बाद और एक ऑल टाइम हाई, उसके बाद और एक ऑल टाइम हाई, फिर चलता रहता है। ऐसा नहीं होता कि ऑल टाइम हाई आने के बाद नीचे जाना ही जरूरी है, उसके बाद और एक, उसके बाद और एक। नहीं, मैं ना सिर्फ डेप्थ में डालूंगा। तो आपको हर 6 साल 8 साल में एक बार मौका मिलेगा पैसे डालने का, तो तब तक आपके हाथ में वो पैसा होगा, तुम ही डालोगे ना। हाँ, बात सच है कि स्टॉक मार्केट जो है, जो जितना छोटा होता है 20 साल का 30 साल का जो लड़का है, उसके लिए ज्यादा कंपाउंडिंग वर्क करता है। वो कम भी पैसे डाले अल्टीमेटली बहुत पैसा बना लेता है। लेकिन अगर एक पर्सन 40s में है, 50s में है, तो उसके लिए भी बुरा नहीं है स्टॉक मार्केट। पैसे रखे जा सकते हैं स्टॉक मार्केट में। ये ऑलरेडी ऑलमोस्ट 12, 15, 20% का रिटर्न जो देता है, इट इज मच हायर देन द बैंक एफडीज एंड अदर्स और पाइलिंग अप द कैश। उनसे तो बहुत अच्छा है स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट आपकी इन्फ्लेशन और बाकी चीजों को भी कवर कर ही लेता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यंग लोगों के लिए है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग, नहीं, ये कोई भी पर्सन स्टॉक मार्केट में जा सकता है। यस, आई वुड एडवाइज इट फॉर पीपल विद 60+ एज, बिकॉज उनके लिए पैसा बनाने का कोई मतलब ज्यादा नहीं है। हाँ, अगर वो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तो कोई बुरा नहीं है, लेकिन अब भी शुरू कर रहे हैं क्योंकि मेरा पेंशन का फंड आया है, कहीं से पैसा आया है, 60 साल 65 साल का हूँ, तो मेरे हिसाब से उनके लिए मैं तो एडवाइस नहीं करूंगा। लेकिन जो अप टू 50s हैं वो आराम से स्टॉक मार्केट में जा सकते हैं। एटलीस्ट बैंक एफडी या कैश फाइलिंग से बेटर है। इन्वेस्टिंग करने के लिए भाई पहले मैं CFA करूंगा, MA इकोनॉमिक्स करूंगा, MBA करूंगा, तब जाके मैं फाइनेंशियल एक्सपर्ट कहलाऊंगा, तब जाके मैं पैसे डालूंगा। ऐसा ये जरूरी नहीं है, कोई भी कर सकता है। मैंने खुद बीटेक कर रखा है, मैं भी स्टॉक मार्केट पे पैसे डाल रहा हूँ, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन बेसिक्स पता होने चाहिए, स्टॉक क्या होता है, कंपनी कैसे ग्रो करती है, मार्केट एनालिसिस क्या होता है, ग्लोबल एनालिसिस क्या होता है, ये सब चीजों का थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए। उसके लिए आपके पास थाउजेंड्स ऑफ रिसोर्सेज। एक बड़ा रिसोर्स ये मेरा यूट्यूब चैनल जैसे बहुत सारे चैनल्स हैं जिससे आप थोड़ा थोड़ा आइडिया पकड़ सकते हैं कि क्या चल रहा है, कहाँ पे पैसा कैसे डालना चाहिए। हाँ, सोशल मीडिया से सुनोगे, उससे इसे सुनोगे तो पैसा गवा दोगे। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट रिसोर्सेज से सुनोगे तो इट इज फार बेटर कि आप पैसा बना सकते हो। तो आपका एक्सपर्ट बनना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आप एक्सपर्टीज गेन कर सकते हो विद टाइम। और जब तक आपका एक्सपर्टीज आता है तब तक म्यूचुअल फंड है, ETF है, उनमें जाने में क्या दिक्कत है। डायरेक्ट स्टॉक की मत करो, आप ब्लू चिप कंपनीज, बड़ी लार्ज कैप कंपनीज में डालो, ये पैसे डाल सकते हो, कोई बुरा नहीं है। लेकिन डाइवर्सिफाइड रहना तब तक। जब भी आप पैसा डाल रहे हो 2, 4, 5 कंपनीज में डालो, एक कंपनी में पूरा का पूरा पैसा जमा मत करो। भाई मैं भी स्टॉक मार्केट में हूँ और मैं पता है क्या करता हूँ, मैं ऐसे पैसे कमाता हूँ, मैं हर रोज ना 5,000 कमाता हूँ, फिर मैं ना उनका ऐश करता हूँ। तो इन सब को क्या ही बोले, ऐसे में जुए में कभी भी पैसा नहीं बनता। पैसा कब बनता है, जब आप लॉन्ग टर्म रहते हैं। जिनके 2,000 5,000 में आप कभी अमीर नहीं होने वाले, जिनके आप लाख रुपया 50,000 80,000 2 लाख 4 लाख कमा के ही अमीर हो सकते हो। वो कब हो सकता है, जब आपका पावर ऑफ कंपाउंडिंग वर्क करेगा। इस एज में अगर आप छोटे हैं 20-30 साल के, आपको दिन का 5,000 बहुत बड़ा अमाउंट लगेगा। लेकिन अगर आप इसी 5,000 को वहीं पे रहने दोगे और उसको कंपाउंडिंग का वर्क करने दोगे, अगले 30 साल उसको काम करने दोगे, तो बहुत बड़ा पैसा हो जाता है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग जो है जुआ है, तो मेरे हिसाब से जुए में लॉस ही होता है, तो मत जाओ उसमें। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में बिलीव करोगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में बिलीव करोगे, देन इट इज वेरी गुड। भाई स्टॉक मार्केट हराम है, कुछ मुस्लिम्स का ये भी फंडा है। हर एक स्टॉक मार्केट हराम नहीं है। अगर आप नॉन बैंकिंग में जा रहे हो, नॉन अल्कोहल में जा रहे हो, और ऐसे म्यूचुअल फंड्स में नहीं जा रहे हैं जो बैंकिंग और अल्कोहल कर रहे हैं, और ऐसे ETFs में नहीं जा रहे हैं, देन ये हलाल है। आप डायरेक्टली कोई कंपनी उठा रहे हो, उस कंपनी की ग्रोथ का पार्ट बन रहे हो, तो
आप हराम काम में नहीं हो। और एक चीज, अगर आप ट्रेडिंग नहीं करते, अगर आपने एक शेयर खरीद लिया और वो शेयर आपके नाम पे हो गया, आपके ऐप में दिख गया, और उसके बाद आप 10 दिन बाद, 1 साल बाद, 10 साल बाद उसको बेच रहे हो, तो कोई हराम चीज नहीं है। लेकिन अगर आपने शेयर का प्रेडिक्शन के लिए पुट या कॉल खरीदा है, वो शेयर आपके ऐप में आया भी नहीं और आपने उसको बेच भी दिया, तो उसको हम हराम की कैटेगरी में रख सकते हैं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं मुफ्तीज की बात कर रहा हूँ, जो इसके बारे में बहुत सारे वर्डिक्ट्स हैं मेरे पास जो इस चीज को जस्टिफाई करते हैं। तो क्लियर कट हराम नहीं है, इसमें हराम भी है लेकिन इसमें हलाल भी है। तो आप जा सकते हैं म्यूचुअल फंड्स जो शरिया ने, टाटा का एक म्यूचुअल फंड है, एथिकल म्यूचुअल फंड, शरिया म्यूचुअल फंड, और भी म्यूचुअल फंड से उनमें आराम से जा सकते हैं। या आप शेयर्स ले सकते हो डायरेक्टली, जो डायरेक्टली टेक्नोलॉजी और बाकी चीजों को डील करते हैं, या यूएस का नैस्डैक 100 उठा सकते हैं। प्योरली हलाल, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर अगली बार आपको कोई बोले कि स्टॉक मार्केट हराम है, स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है, स्टॉक मार्केट रिस्की है, तो आप समझ लेना कि उसके माइंडसेट करेक्ट नहीं है, उसको नॉलेज की जरूरत है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, तो लाइक बनता है और उसको शेयर करिए उन लोगों के साथ जिनको ये मिथ्स में फंसे हुए, गैम्बलिंग है, रिस्की है, ये सब है, वो सब है, उन सबके साथ शेयर करिए, उनको भी नॉलेज दे दीजिए। और कमेंट में करिए कि आप इन चीजों में से किस मिथ में बिलीव कर रहे थे और आपका क्या सोचना है कि जो मैंने बोला इस सब के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इन द चैनल ज्ञान विद एस्का।